रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के प्लेटफॉर्म हिमाचल बिजनेस पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं आपकी दोस्त ज्योति मौर्य। आज कहानी ब्रिटिश पशु चिकित्सक विलियम मूरक्राफ्ट की, जिन पर सिरमौर में किया था मधुमक्खियों ने हमला और ग्रामीणों ने बचाई थी जान। 200 साल पहले की बात है। अपनी हिमालय क्षेत्र की यात्रा के दौरान विलियम मूरक्राफ्ट जब सिरमौर रियासत की सीमा में थे तो मधुमक्खियों ने उन पर हमला बोल दिया था। अपने संस्मरणों में विलियम मूरक्राफ्ट लिखते हैं कि मैं अपने कारवा से आगे चलकर पीपल के पेड़ के नीचे ठंडी हवा में आराम करने को रुका तो मैंने वहाँ मधुमक्खी के करीब 10 छत्तों को देखा। दल के वहाँ पहुँचने पर मैंने उन्हें इन छत्तों के बारे में आगाह किया। फिर भी हमारे दल के एक युवा ने मधुमक्खियों को छेड़ दिया तथा के परिणाम हमें भुगतने पड़े। मुझे मधुमक्खी ने आंख तथा मुंह पर काटा। मैं जान बचाकर खेतों की ओर भागा, जहां एक ग्रामीण ने जलाए हुए घास घुमाकर मुझे बचाया। विलियम मूरक्राफ्ट वे पहले अंग्रेज थे जिन्होंने फ्रांस में पेशेवर पशु चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की थी और लंदन में एक घोड़ा अस्पताल खोला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने घोड़ों के प्रजनन में सुधार के लिए भारत में उनकी सेवाएं ली। 1808 में वे भारत आए, 1812 में तिब्बत की यात्रा की और 1820 के दशक में हिमालय क्षेत्र की यात्रा कर मध्य एशिया के बुखारा तक पहुंचे थे। बरेली से शुरू हुई इस यात्रा में उनके पुराने दोस्त का बेटा जॉर्ज ट्रेवेक शामिल था, जिसने ड्राफ्टमैन और सर्वेयर के रूप में स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की थी। इस इंडिया कंपनी में चिकित्सा के क्षेत्र में तैनात मिस्टर गुप्रे कुछ वर्ष पहले हिमालय क्षेत्र में रास्ते के सर्वेक्षण में शामिल रहे। मेयर इज्जत उल्ला और बरेली के एक व्यक्ति गुलाम हैदर खान थे। 12 गोरखा सैनिक इस दल की सुरक्षा के लिए इस दल के साथ थे। विलियम मूरक्राफ्ट अपने यात्रा अभियान के बारे में लिखते हैं कि लद्दाख की यात्रा के दौरान वर्ष 1820 में दून क्षेत्र की ओर से आते हुए यमुना नदी को पार कर वे सिरमौर रियासत में दाखिल हुए। यमुना के बाएं किनारे पर पांवटा स्थित था, जहां किले के खंडर मौजूद थे। इसके पास ही घास की कुछ झोपड़ियां थी। उनका काफिला धून यानी क्यारदा की घाटी से आगे बढ़ा। गोरखों के अधिकार से पहले क्यारदा धून में आबादी वाले 84 गाँव थे, जिसमें मात्र 7 के करीब ही गांव बचे थे। वे भी ज्यादा खुशहाल नहीं थे। क्यारदा दून में 280 घर थे, जिनकी आबादी 600 के करीब थी। क्यारदा से मूरक्राफ्ट मैदानी इलाके से होकर गुजरे। रास्ते में अनेक छोटी बड़ी नदियों को पार किया, जो अधिकतर सूखी हुई थी। कालसी में नदी की राह छोड़कर चढ़ाई चढ़ जंगल की राह पकड़ी, जो कि क्यारदा दून की पश्चिमी सीमा कहलाती है। इस क्षेत्र में अनेक चश्मे हैं तथा एक क्षेत्र दलदल वाला क्षेत्र है, जहाँ से जल एकत्रित होकर मारकंडा नदी में बहता है और कुछ जल कौशल्या नदी में भी जाता है। मूरक्राफ्ट तथा उसके दल ने एक उजड़े गांव बकरी के बाग में अपना शिविर लगाया, जहां से उनका कारवा अगले दिन नाहन के लिए रवाना हुआ। मूरक्राफ्ट में अपने यात्रा संस्मरण में लिखा है कि नाहन शहर फैला हुआ है और यहाँ ऊंचे स्थानों की अपनी ही विशेषता है। शहर के अधिकांश घर पत्थरों से बने हैं तथा ये स्थान भारत के अन्य शहरों के मुकाबले स्वच्छ तथा रमणीय नजर आता है। इस स्थान से पहाड़ों तथा घाटियों के दृश्य बहुत मनमोहक लगते हैं। यहाँ से मैदानों के दृश्य मनोहरी दिखते हैं और इसके मध्य बहती मारकंडा नदी और भी खूबसूरत लगती है। नाहन सिरमौर के राजा फतेह प्रकाश का निवास स्थान है, जो 14 वर्ष का एक युवा है, जिसे राज्य की सनद लौटाई गई है। रियासत की सालाना राजस्व प्राप्ति 40,000 रुपए है। विलियम मूरक्राफ्ट लिखते हैं कि अगले दिन प्रातः प्रस्थान के समय युवा राजा एक तेंदुआ लेकर आया, जिसका शिकार पिछले दिन शहर के समीप किया गया था। विलियम मूरक्राफ्ट ने अपने संस्मरण में लिखा है कि हमने नाहन से अपनी यात्रा एक मार्च की तरह पश्चिमी और दक्षिण सीमा की ओर आरंभ की। ये रास्ता ढलानदार तथा उबड़ खाबड़ वाला है। इस ढलान पर अनेक स्थानों पर परोपकारी व्यक्तियों ने पेयजल तथा नहाने के लिए जल कुंडों का निर्माण करवाया हुआ। रास्ता संकरा तथा चढ़ाई वाला है, जो सूखे घास के जंगल से गुजरता हुआ खेती योग्य भूमि तक पहुँचता है। ये स्थान सिख सीमा गाँव डेरा कहलाता है। विलियम मूरक्राफ्ट ने लिखा है कि मैंने घग्गर नदी के एक लंबे सूखे क्षेत्र को पार किया, लेकिन दल के अन्य सदस्य ट्रेविक एक अन्य रास्ते से होकर मनी माजरा पहुँचे। मैं नदी के बाएं किनारे बने रास्ते से होकर गुजरा। मिट्टी की पहाड़ियों के अंतिम छोर पर चांदनी किला है, जो उस दर्रे की रखवाली करता है। कुछ ही दूरी पर राजा पटियाला की कस्टम चेक पोस्ट है। यहाँ पर अनार के छिलकों की खेत कर न चुकाने के कारण बहुतायत में रखी हुई है। इसका उपयोग कपड़ा तथा चमड़ा रंगने के लिए किया जाता है। विलियम मूरक्राफ्ट लिखते हैं कि ये रास्ता घग्गर नदी को पार कर एक
संकरे रास्ते से गुजरते हुए पिंजौर पहुंचता है, जो एक छोटा सा गांव है। यहाँ के मकानों की दीवारों पर नक्काशी किए हुए पत्थर तथा चित्रकारी देखते ही बनती है। यहाँ बावड़ी तथा कुओं के स्तंभों पर नक्काशी को देखने से यहाँ के गौरवमय इतिहास तथा सभ्यता का पता चलता है। यहाँ हिंदू मूर्तियों के भग्नावशेष बिखरे हुए हैं। इसके अलावा भवनों के अवशेष भी यहाँ वहाँ नजर आते हैं। यहाँ स्थित किले को फ्रांसीसी अधिकारी एम वारक्यून ने गिरा दिया था, जो दौलत राव सिंधिया की सेना में था। विलियम मूरक्राफ्ट ने अपने संस्मरण में लिखा है कि पिंजौर के किले की अंदरूनी दीवारें यथावत खड़ी हैं, जिसके भीतर 6 सीढ़ीनुमा बाग हैं। ये बाग 200 बीघा या 6 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। इन बागों के लिए ऊंचे स्थान से पत्थर की पक्की नालियों में जलापूर्ति की जाती है। जल एक बाग से दूसरे बाग में जाता है तो वहाँ सुंदर झरने तथा फव्वारे बनाए गए हैं। यहाँ एक झील भी बनाई गई है। मूरक्राफ्ट लिखते हैं कि जब बाग पूरे यौवन पर होता होगा तो इसकी भव्यता देखते ही बनती होगी। ये गर्मियों में ठंडक का सुकून देने वाला है। ऊपरले तथा पश्चिमी बाग में पूर्व निवासी किलेदार का आवास है। एक अन्य भवन बाग के मुकाबले छोटा है, लेकिन इसका निर्माण सुचिपूर्ण किया गया है। यहाँ से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती है। इस भवन में पटियाला के राजा के थानेदार का आवास स्थित है। बाग में आम, संतरे, सेब और अनार के पेड़ हैं। इसके अलावा पॉपुलर के पेड़ भी लगे हुए हैं। कुछ बागों के हिस्से में गुलाब तथा गन्ने के पौधे उगाए जाते हैं। गुलाब इसलिए लगाया जाता है ताकि राजा के लिए इत्र तैयार किया जा सके। विलियम मूरक्राफ्ट लिखते हैं कि उनकी अगली यात्रा जंगल से होती हुई अधिकांश सूखे नदी नालों को पार करते हुए लाहा गांव पहुंची। यहाँ काफिले ने लोगों को कमल ककड़ी को निकालते हुए देखा, जो इसका उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। गाँव के आसपास के किसान गन्ने की खेती करते नजर आए। वे खेतों के किनारे मोटी घास लगा रहे थे, जिससे कि फसल को टिड्डों से बचाया जा सके। काफिले ने बुरीवाला में आम के बाग में अपना पड़ाव लगाया। अगले दिन काफिला रायपुर शहर पहुंचा। यहाँ नान के राजा के चाचा कृष्ण सिंह का निवास है। अगले दिन काफिला एक बड़े शहर रामगढ़ से होता हुआ आगे बढ़ा। विलियम मूरक्राफ्ट के अभियानों, यात्रा विवरणों और उनके लिखे हुए यात्रा वृत्तांतों को द लाइफ ऑफ विलियम मूरक्राफ्ट, एशियन एक्सप्लोरर एंड पायनियर वेटनरी सर्जन पुस्तकों में पढ़ा जा सकता है। बता दें कि विलियम मूरक्राफ्ट के जीवन काल में फोटोग्राफी का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए उनकी कोई भी वास्तविक फोटो उपलब्ध नहीं है। हालांकि उनके अभियानों और यात्राओं को दर्शाने वाले कुछ चित्र और रेखा चित्र मौजूद हैं। तो ये थी विलियम मूरक्राफ्ट की कहानी, जब उन्हें सिरमौर रियासत में मधुमक्खियों के हमले से बचने के लिए लेनी पड़ी थी ग्रामीणों की मदद। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। आप हमें Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए जुड़े रहें हिमाचल बिजनेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।